Hello, learner. Have your day filled with a lot of smile? And here in this video, I'm gonna discuss about the waste and especially the which type of waste, especially solid waste, and how we take some necessary step to reuse that waste. We discuss in this video. So before we going to solid waste, we know first about the waste और what is waste. वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कचरा। और सिंपली ये कचरा हम किस चीज़ को बोलते हैं जो हम उसे यूजलेस समझते हैं, और सिंपली जो चीज़ें हमारे लिए यूजलेस है उसे ही सिंपली हम वेस्ट बोलते हैं। और जो चीज़ हम समझते हैं कि ये हमारा कोई काम का चीज़ है नहीं, चलो इसे फेंक देते हैं, सिंपली वो होता है वेस्ट। और जो चीज़ हमें सिंपली ज़रूरत नहीं होता, जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो बोतल रहता है या जो प्लास्टिक बोतल रहता है वो हम फेंक देते हैं, सिंपली वो होता है कचरा। और ये वेस्ट जो है उसे डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे कि उसे रॉबिस भी बोलते हैं, ट्रैश बोलते हैं, रिफ्यूज बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, जंक बोलते हैं। बेसिकली वेस्ट को रिफ्यूज टर्म से ज़्यादा लोग एक्वेंटेड है, उसे सिंपली वेस्ट और रिफ्यूज बोलते हैं। गार्बेज जंक भी सिंपली वेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोग रिफ्यूज टर्म के साथ एक्वेंटेड है। इट मीन्स द वेस्ट इज मोर एक्वेंटेड विद द टर्म रिफ्यूज। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सॉलिड वेस्ट। और सिंपली सॉलिड वेस्ट मीन्स इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ waste materials, and it is non-liquid non-soluble materials, means which is non-soluble in water surface or water source. and solid means जो चीज़ हार्ड रहता है, लिक्विड नहीं होता, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड रहता है और हार्ड रहता है। और नॉन लिक्विड सब्सटेंस है और नॉन लिक्विड वेस्ट है जो कि हम उसे सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। और ये सॉलिड वेस्ट जो है ये बहुत सारी फ़ायदा हमें दे सकता है अगर हम उसे ठीक तरीके से यूज कर पाए तो। और ये फ़ायदा के साथ साथ बहुत हानिकारक भी पैदा कर सकता है इंसानी वातावरण को अगर हम उसे ठीक तरीके से यूज ना कर पाए तो। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इट्स सोर्स। एंड सोर्स मीन्स कहाँ कहाँ से ये सॉलिड वेस्ट जो है वो आते हैं, जैसे कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे कि स्ट्रीट स्वीपिंग and wastes from the school and other institutions, and like that also from the domestic source like टूटा हुआ खिलौना है, और जैसे कि फटे हुए कपड़े हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक से निकलने वाली वेस्ट है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी कुछ वेस्टेज निकलते हैं, जैसे कि जो बिगड़ गया वायर हो गया, सर्किट हो गया, टूटा हुआ फ़ोन हो गया, ये सब भी मेजर सोर्स है सॉलिड वेस्ट का। ऐसे बहुत सारी सोर्स हैं जिसमें से ये सॉलिड वेस्ट जो है वो आते हैं, और सिंपली हमें इसे रीयूज करना चाहिए उसकी खतरनाक केमिकल रिएक्शन और खतरनाक इफेक्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू व्हाट आर इट्स इफेक्ट। और ये सॉलिड वेस्ट जो है ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इंसानी वातावरण को ये इफेक्ट कर सकता है अगर हम इसे ठीक तरीके से उसका रीयूज नहीं कर पाएंगे तो। जैसे कि सॉलिड की जो उर्वरता प्रॉपर्टीज रहता है और जो फसल पैदा करने की कैपेबिलिटी रहता है मिट्टी का, उसे वो चेंज कर देता है। और मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता रहता है और उर्वरता रहता है उसे ये नुकसान पहुंचाता है। और वैसे ही ये पानी को भी प्रदूषित करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ये। एंड ये सॉलिड वेस्ट जो है इसमें से ये वातावरण में ये बहुत ही बदबू फैलाता है, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं उसे ब्रीड कराने में और प्रजनन कराने में ये हेल्प करता है। एंड जैसे कि और उन सारी चीज़ों की वजह से और उन सारी इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकता है, जैसे कि लंग्स इफेक्ट हो सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है, बहुत सारी जो नुकसान है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो दिखा सकता है। नेक्स्ट इज बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स ये रिलीज करने लगता है अगर हम उसे ठीक तरीके से रीयूज नहीं कर पाएंगे तो। और ये जो केमिकल्स है ये इंसानी वातावरण को जाके ये बहुत सारी
हानिकारक इफेक्ट दिखा सकता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाउ वेस्टेज आर स्टोर फर्स्ट एंड देन गो फॉर द डिस्पोजल प्रोसेस। तो सिंपली हमें एक प्रॉपर तरीके से हमें एक वेस्ट के लिए भंडार होना होता है, और भंडार बनाना चाहिए और स्टोरेज प्लेस बनाना चाहिए, एंड उसके बाद ही उस वेस्टेज से हमें कैसे निपटना है उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि घर में हम स्टील या प्लास्टिक डस्टबिन यूज कर सकते हैं, घर में हम स्टील या प्लास्टिक डस्टबिन यूज कर सकते हैं जो घर का जो वेस्टेज है उसे स्टोर करने के लिए। और जो कम्युनिटी है और सोसाइटी में पब्लिक डस्टबिन प्रोवाइड करना चाहिए, एक बड़ा साइज का पब्लिक डस्टबिन जो कि म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड कर सकता है। और तो पहले हमें ये जो वेस्टेज है उसे हमें अच्छे तरीके से स्टोर करना होगा, एंड उसके बाद ही उसे एक जगह पे सभी जो वेस्ट मटेरियल्स है सभी वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद उसे कैसे निपटना है, उसे रीयूज करना है, उसे दफनाना है, और उसे कैसे डिस्पोजल करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। एंड द फास्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल इज डंपिंग। एंड सिंपली डंपिंग मीन्स जो ढलान वाली जगह होता है, ये ढलान वाली जगह जो होता है यहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट को जाके वहाँ पे हम उसे फिलअप करेंगे, और वहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट को हम डिपॉजिट करेंगे जहाँ ये ढलान वाली जगह है। और ये जो जगह है ये इंसानी वातावरण से दूर होना चाहिए, मतलब इंसानी हैबिटेशन से ये जो जगह है वो दूर होना चाहिए। एंड ध्यान देने वाली और ढलान वाली जगह जो है वो उसमें वेस्ट डालने के बाद जो है उसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। तो और ये इस प्रोसेस में हमें दो फायदा मिल सकता है। पहले जो है वो ढलान वाली जगह जो है वो एक समान हो जाएगा, और दूसरा जो है जो सॉइल जो लैंड का जो उर्वरता प्रॉपर्टीज जो है उसे वो बढ़ा सकता है। एंड ये जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, एंड ये बैक्टीरिया क्या कराता है वो वेस्ट को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये ह्यूमस मीन्स, एंड यहाँ पे मैंने बोला एक टर्म ह्यूमस, एंड इसका मतलब क्या होता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। लेकिन ये वेस्ट जो है ये ज़्यादातर खुला रहने की वजह से ये कीड़े मकोड़े के लिए ब्रीड करने में मदद करता है, प्रजनन कराने में मदद करता है, एंड इसमें से बहुत सारी बदबू भी निकलता है, बैड स्मेल निकलता है, और एयर को पॉल्यूटेड करता है, और एयर के साथ साथ ये ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को भी पॉल्यूट करता है। तो ये सिंपली एक मेजर डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का। नेक्स्ट इज कंट्रोल टिपिंग, एंड सिंपली द सेकंड मेथड ऑफ डिस्पोजल इज कंट्रोल टिपिंग। एंड इस मेथड में हमें एक 3 या 4 फुट का एक गड्ढा खोलना होता है। पहले इस पिक्चर पे देख सकते हो ये ट्रेंच। तो सिंपली ये गड्ढा को इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, TRENCH। सिंपली इस गड्ढे को ट्रेंच बोलते हैं। और उस गड्ढे में हम वेस्ट जो है उसमें डाल देंगे, उसमें डालने के बाद उसके ऊपर हम मिट्टी की मदद से हम उसे कवर कर लेंगे, और उसे वैसे ही छोड़ देंगे 6 महीने तक। तो ये 6 महीने के अंदर ये जो वेस्ट है वो डिग्रेड होने लगता है ड्यू टू बैक्टीरिया, एंड एक ऐसा प्रोडक्ट ये तैयार करता है 6 महीने में जो कि फसल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो ये 6 महीने के बाद हम उस प्रोडक्ट को हम उस गड्ढे से निकाल सकते हैं और ज़मीन या खेत में यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये फसल की और ये जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और फसल की उत्पादन को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट मेथड इज ब्यूरियल, एंड सिंपली ब्यूरियल मीन्स दफनाना, और सिंपली सेम मेथड होता है कंट्रोल टिपिंग की तरह, बस स्लाइटली एक डिफरेंट है इस मेथड में,
वहाँ पे क्या करते थे, 6 महीने के बाद वो गड्ढा खोलते थे। यहाँ पे उस गड्ढे को कॉम्प्लीटली खोलना ही नहीं है। एक गड्ढे में अगर वेस्ट फिलअप हो गया, उसके ऊपर मिट्टी डाल के और एक नया गड्ढा खोलेंगे एंड उसके ऊपर फिर से वेस्ट डालेंगे और फिर से मिट्टी के साथ कवर कर लेंगे। मीन्स 6 महीने के बाद वो मटेरियल्स हमें खोल के जो हम सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ाने के लिए यूज करते थे, यहाँ पे सिंपली वो चीज़ करना नहीं है। सिंपली जो वेस्ट है उसे दफना देना है। एंड नेक्स्ट मेथड इज बर्निंग। एंड इस टर्म के साथ तो आई थिंक ज़्यादातर लोग एक्वेंटेड है। तो सिंपली बर्निंग मीन्स जलाना होता है। किसी चीज़ को जब जलाते हैं उसे ही हम बर्निंग बोलते हैं। एंड ये प्रोसेस जो है उसे सिंपली इंसिनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड ये प्रोसेस कब एडॉप्ट किया जाता है, जब वेस्ट को दफनाने के लिए कोई खुली जगह नहीं मिल पाता। और ये जो इंसिनरेशन कराते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंसिनरेटर। एंड ज़्यादातर जो है ये हॉस्पिटल वेस्टेज जो है हम इंसिनरेशन प्रोसेस और इंसिनरेटर इक्विपमेंट के साथ इक्विपमेंट को यूज करके हम उस टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट से हम मुक्त पा सकते हैं। एंड दिस इज ए पिक्चर ऑफ incinerator, and by using these equipment or these machine the incineration process is carried out. So simply this incineration process is basically used for the waste management of hospital product. And next method of disposal is compositing. and इस मेथड में वेस्ट को दफनाया जाता है ह्यूमन स्टूल के साथ। ह्यूमन स्टूल के साथ मीन्स रॉ स्टूल के साथ नहीं, जो सूखा हुआ स्टूल है जो कि लैट्रिन से निकालते हैं म्यूनसिपालिटी वाले। एंड इस मेथड को फॉर्मेंटेशन मेथड भी बोलते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, ये जो है वो 3-4 फीट का एक गड्ढा खोलना होता है एंड उसमें वेस्ट जो है हम डालेंगे एंड उसके ऊपर ह्यूमन एक्सक्रीटा हम डालेंगे। एंड ये जो वेस्ट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो लगभग ऐसे हम और लगभग जो वेस्ट जो है हम एज कम्पेयर टू एक्सक्रीटा हम 3 गुना ज़्यादा यूज करेंगे उस गड्ढे में। और ऐसे ही कुछ लेयर में हम वो वेस्ट को, एक लेयर एक्सक्रीटा का हो गया, उसके ऊपर एक लेयर वेस्ट का हो गया, ऐसे करके हम कुछ लेयर के हिसाब से उसमें डिपॉजिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा हमें, जो अपर मोस्ट लेयर है जो कि पहले लेयर होगा जब हम मिट्टी के साथ कवर करेंगे, वो लेयर जो है वो वेस्टेज का होगा, ना कि ह्यूमन एक्सक्रीटा का। एंड ये जो गड्ढा जो है ये फिल होने के बाद उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे और उसे वैसे ही छोड़ देंगे 6 महीने तक। और इस पीरियड में बैक्टीरियल डिकम्पोज होता है। एंड इस टाइम के दौरान और ये बैक्टीरियल डिकम्पोज होने के दौरान ये जो 60 डिग्री टेम्परेचर है वो जनरेट होता है। एंड ये 60 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। एंड 6 महीने के बाद ये जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है और ये जो एक प्रोडक्ट निकलेगा 6 महीने के बाद, सिंपली हम उसे मैन्योर भी बोलते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा रहता है फसलों की खेती के लिए और मिट्टी की उर्वरता के लिए। एंड लास्ट मेथड इज मैन्योर पीट्स। एंड ये एक डिटो मेथड है, मीन्स सेम टू सेम मेथड है एज कम्पेयर टू compositing method and manure pits are the same disposal method। वहाँ पे क्या होता था, ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज होता था एंड यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा यूज होगा। सिंपली वहाँ पे क्या होता था, ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज होता था एंड यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा यूज होगा। और ये ज़्यादातर गाँव में ये मेथड एडॉप्ट किया जाता है। और ऑब्वियसली गाँव में क्यों किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गाँव के लोग जो हैं वो पशु पंछी पालते हैं और पशुपालन वो करते हैं। तो सिंपली ये मेथड जो है गांव में बहुत ज़्यादा एडॉप्ट होता है और गांव के लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और वीडियो देखने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं मतलब एक लाइक भी नहीं करते। अरे एक लाइक तो बनता है यार, ये तुम लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ। एक लाइक से मुझे कोई लाखों रुपया नहीं मिलने वाला, ये मुझे
अप्रिसिएट करेगा और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने के लिए। सो इन दिस वीडियो regarding the topic waste and how to control the waste and how we reuse the waste is enough here. Have a good luck, have a good future. Thank you.